आपको भी आर्म होल डार्ट हाइड करने में प्रॉब्लम हो रही है या समझ नहीं आ रहा है, तो ये वीडियो एंड तक जरूर वॉच करना। इसमें मैं आपको साथ के साथ एक ट्रिक और टिप्स भी बताऊंगी, और साइड की डार्ट भी हम साइज के अकॉर्डिंग कैसे लेते हैं वो भी मैं इसमें आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। कि कटिंग करना सिखाऊंगी कि कुर्ती में हम आर्म होल की डार्ट हाइड कैसे करते हैं, और एक साइड फिटिंग से ही हम अपनी फिटिंग को परफेक्ट कैसे बनाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ मैंने ये अस्तर का फैब्रिक ही लिया है, इसी में हम कट करेंगे। देखो, जब भी हम कुर्ती में आर्म होल की डार्ट को हाइड करते हैं तो पेपर पे थोड़ा मुश्किल होता है, उसमें पफ बहुत ज्यादा बन जाता है, फिर उससे हम अपने फैब्रिक पर कट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ मैंने अस्तर ही लिया है, कोई भी फर्मे के लिए अस्तर ले सकते हो। देन यहाँ हमें कुछ चार्ट्स की नीड रहेगी, तो यहाँ मैंने अपनी चार्ट बुक ले ली है। अपना फ्रंट के पार्ट की कटिंग करेंगे। देखिए यहाँ मैंने मेजरमेंट लिख दिया है अपना, ये मैं अपने ही मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपको सिखाऊंगी ताकि आपको मैं फाइनल लुक इसके बाद यहाँ मेरा जो शोल्डर है फ्रेंड्स वो 14.5 का शोल्डर मेरा 14.5 है, तो उसका हाफ हमारा आएगा 7.25। यहाँ से हम 7.25 पे मार्क करेंगे। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में अपनी में बताती हूँ कि मेरा शोल्डर ड्रॉप होता है, चाहे मैं डीप नेक बनाऊं या शॉर्ट नेक बनाऊं, तो यहाँ मुझे शोल्डर स्लोप करना ही पड़ेगा। तो ये नॉर्मल जैसे मार्किंग करते हैं वैसे कर रहे हैं। बाकी हमारा जो टॉपिक है वो आर्म होल की डार्ट हाइड करना और साइड फिटिंग में हम डार्ट कैसे लेते हैं, उस तक पहुंचने के लिए हमें पहले ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हम अपना शोल्डर डाउन करेंगे। तो मेरा शोल्डर में आता है 1.16 शोल्डर डाउन किया यहाँ से। ये पॉइंट को हम एक नॉर्मल जैसे हमारा एक स्टैंडर्ड साइज होता है 2.75 है मेरा नेक की चौड़ाई का एक साइज। नेक की चौड़ाई की मार्किंग करने के बाद यहाँ से हमें इसको मार्क कर देना है। तो नेक है वो डीप में ही है, फ्रंट का नेक भी डीप है, बैक का नेक भी डीप है, तो आर्म होल सेम जाएगा हमारा इसमें। तो यहाँ हम सीधा सीधा भी ले सकते हैं या फिर आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो। डीप नेक में आप जाओगे चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस आपको हाफ इंच करना है, जो भी आपका साइज रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको प्लस करना है। यहाँ मैं सीधा सीधा देखूंगी, यहाँ मेरा आर्म होल आ रहा है डीप नेक में 6.5, तो हम 6.5 पर ही मार्किंग करेंगे। यहाँ से 6.5 पे मार्क किया, इस तरीके से ये लाइन को हम यहाँ से सीधा ड्रॉ करेंगे। अब देखिए इसमें मैं एक और आपको बहुत इजी पॉइंट बताने वाली हूँ। देखो यहाँ हम शोल्डर माइनस करते हैं चार्ट को देखकर, आप बिना चार्ट को देखे भी अपना शोल्डर माइनस बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, ये एक छोटी सी टिप्स है। जो भी हमारा शोल्डर पॉइंट आता है, जो भी हमारी ये शोल्डर लाइन आती है, ये वाली लाइन शोल्डर पट्टी, इसका हम हाफ करेंगे। मतलब कहने का है कि शोल्डर पट्टी का हमें मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट निकाला, अब आप यहाँ से देखोगे कि आपको कितने इंची चौड़ी आपकी रेडी शोल्डर पट्टी आपको चाहिए। मान लीजिए मुझे यहाँ पे 3 इंची की चाहिए या 2.5 इंची की चाहिए, तो जितना भी है इसका हम यहाँ से हाफ कर देंगे। तो एक आया हमारा 1.25 हम ये साइड पे मार्क करेंगे, 1.25 ही हम ये साइड पे मार्क करेंगे। तो आप देखोगे फ्रेंड्स यहाँ जो मेरा नेक है 6.5 है फ्रंट का, और कितना माइनस करते हैं हम, 1 इंच माइनस करते हैं अपने पूरे शोल्डर में से। तो देखिए हमारा सीधा सीधा 1 इंच यहाँ से माइनस हो गया है। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे अपनी रेडी शोल्डर पट्टी से भी बिना शोल्डर माइनस चार्ट यूज किए यहाँ पे ये ट्रिक को यूज कर सकते हो। तो अब हमारा जो नेक की चौड़ाई आ गई वो ये वाली आ गई, और शोल्डर हमारा जो आर्म होल है ये हमारा यहाँ से आ गया, ये हमारी शोल्डर पट्टी आ गई। कहाँ मेरा यहाँ डाउन हो रहा था, जैसे ही कम हुआ है तो मेरा पॉइंट यहाँ आ गया है। ओके, अब जितना भी ये आया है, जैसे ये आया है 6.25 पर ही हम यहाँ नीचे मार्किंग करेंगे। ये लाइन को हम यहाँ से सीधा ड्रॉ करेंगे। मैंने अपना फिक्स मेजरमेंट लिया है, चेस्ट का भी, वेस्ट का भी, हिप का भी, क्योंकि कई वीडियोज में पूछा गया है कि मैम वेस्ट और हिप में जब फिक्स मेजरमेंट होता है तो लूजिंग हम कैसे डालते हैं। तो आज मैंने फिक्स मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें लूजिंग ऐड करके आपको बताऊंगी कैसे कैसे हमें लूजिंग ऐड करनी है। तो देखिए उसके लिए हम यहाँ से पहले लेंथ की मार्किंग कर लेते हैं। पहले हम शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट लगाएंगे, 10 इंच होता है साइज पर, स्टैंडर्ड साइज में 10.5 पर मार्क करेंगे, हाफ इंच ऊपर जाएगा। चेस्ट यहाँ वेस्ट लाइन लगाएंगे, शोल्डर टू वेस्ट मेरी 14 है, हाफ इंच प्लस करेंगे, 14.5 पे मार्क करेंगे। देन यहाँ से हिप लाइन लगाएंगे, यहाँ हिप लाइन मेरी 20.5 है, 20 है, देन हाफ इंच प्लस करके 20.5 पे मार्क करेंगे। देन यहाँ से हम टोटल लेंथ लेंगे, तो यहाँ मैं इसको 30 इंच का या 31 इंच का बना रही हूँ, आप लेंथ फिर अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो। ये सभी लाइनों को हम यहाँ से सीधा ड्रॉ करेंगे। अपर चेस्ट हो गए। अब हमारी अपर चेस्ट यहाँ मेरी कितनी है, 34 की, फुल बस्ट 35 है, अपर चेस्ट 34 है, वेस्ट 29 है, एंड हिप 36 है। हम अपना चार्ट देखेंगे, जो कुर्ती में हम लूजिंग डालते हैं वो वाला चार्ट हमें यहाँ से लेना है। ये हो गया हमारा कुर्ती की लूजिंग, क्योंकि हम आज कुर्ती की कटिंग कर रहे हैं। ओके,
तो हमारा नेक कैसा है, हमारा नेक है 6.5 इंच का, चगी लाइन में आ रहा है। तो कितनी लूजिंग ऐड करेंगे हम, 3 इंच की। फ्रंट वाले पार्ट में हम 3 इंच लूजिंग ऐड लेंगे, बैक में हम सिर्फ 2 इंच की लेंगे, क्योंकि बैक का नेक हमारा 9 इंच हो गया। ओके, तो फ्रंट में मैं 3 इंच की लूजिंग ऐड करूंगी, बैक वाला जब कट करेंगे वहां सिर्फ 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। 34 में हम प्लस करेंगे 3 इंच, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 37। इसका हम डिवाइड देंगे फोर्थ भाग, हमारा आ गया 9.25। यहाँ से हम पहले 9.25 पे एक मार्किंग करेंगे, देन 2 इंच का हम यहाँ से मार्जिन ऐड करेंगे। अब आते हैं हम फुल बस्ट पर। फुल बस्ट हमारे यहाँ पे 35 है, 35 में भी प्लस करेंगे हम 3 इंच, 38 मिलेगा, डिवाइडेड देंगे 4 से, हमें मिलेगा 9.5। यहाँ से हम करेंगे 9.5 पे मार्किंग, 2 इंच की फिर से हमें मार्जिन लेना है। अब आते हैं हम अपनी वेस्ट पर। वेस्ट हमारी यहाँ है 29 में भी सेम हमें 3 इंच ही प्लस करना है। हमारा आया 32, इसका हम फोर्थ भाग निकालेंगे, हमें मिलेगा यहाँ से 8 इंच। 8 इंच पे मार्क किया, यहाँ से भी हम 2 इंच मार्जिन का लेंगे। अब आते हैं फ्रेंड्स हम यहाँ पे हिप हमारी 36 है, 36 में भी सेम हमें 3 इंच प्लस करना है, 39 आया, डिवाइडेड देंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 9.75। यहाँ से हम लेंगे 9.75 और 2 इंच का हम यहाँ से मार्जिन लेंगे। सभी मार्किंग हो गई यहाँ हमारी। ये सभी लाइनों को हमें सीधा करना है। यहाँ से हमारा देखो कितना कट आया है मेरा साइज के अकॉर्डिंग। ये हमारी हिप लाइन होगी। इसमें मैं आपको साइड टक्स बताऊंगी, जो हम कुर्ती में वेस्ट डार्ट नहीं डाल पाते हैं, वो चौड़ी वाली वो हम साइड में डाल सकते हैं। कैसे डालेंगे आपको वेस्ट लाइन पर सेंटर वाली डार्ट डालने की नीड ही नहीं रहेगी। यहाँ से हम साइड वाली डार्ट को सीखेंगे, क्योंकि जब हमारे चेस्ट और वेस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है तो हमारी ये लाइन इस तरीके से तिरछी आती है। इसे सीधा करने के लिए हम वेस्ट वाली लाइन पर अपनी डार्ट शिफ्ट करते हैं। ओके, देन नीचे से भी हम जितना हमारा हिप लाइन पर आया है, ये आया हमारा 12 इंच, सेम हम नीचे भी मार्किंग करेंगे 12 इंच पर, और 2 इंच हमारा हो जाएगा ये मार्जिन का। जो साइज है 35 है, तो यहाँ मुझे डार्ट मिल रही है 2.5 की, तो हम कुर्ती में 2.5 की लेंगे। जो आपका पूरा साइज आ रहा है उसमें से आप 1 इंच माइनस कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पे जो 2.5 का हमारा डार्ट का निकलेगा ना फिर, तो हमारी साइड से कुर्ती छोटी हो जाएगी। तो साइड से बढ़ाने के लिए हमें यहाँ नीचे 2.5 एक्स्ट्रा इसमें प्लस करना पड़ेगा। 2.5 हमें इसमें एक्स्ट्रा प्लस करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है जितनी भी आपकी यहाँ से डार्ट आ रही है, आर्म होल की डार्ट से लेंथ में फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी जो वेस्ट की डार्ट रहेगी उससे आपकी लेंथ में फर्क पड़ जाएगा। तो यहाँ से जितनी भी साइज की आपकी डार्ट आ रही है उतना आपको नीचे एक्स्ट्रा लेना है। देन ये वाली लाइन को आपको यहाँ इस तरीके से तिरछे में मिला देना है। अभी ये कुर्ती तिरछी दिख रही है, जैसे ही ये डार्ट हाइड होगी, ये वाली डार्ट हम जो डालेंगे ये अपने आप डार्ट ऊपर जाएगी, तो ये वाली लेंथ भी हमारी सीधी हो जाएगी। अभी आप आगे देखिए, यहाँ से फ्रेंड्स आर्म होल बना लेते हैं। जो भी हमारा आर्म होल आया है इसका हम यहाँ से सेंटर मार्क करेंगे। सेंटर मार्क किया, यहाँ से हम 1/2 इंच अंदर आएंगे क्योंकि हमारा जो नेक है वो डीप में है। ये लाइन को हम यहाँ से सीधा ड्रॉ करेंगे और फ्रेंच कर्व से हम यहाँ पे अपना शेप बनाएंगे आर्म। अब हमें आर्म होल की डार्ट हाइड करना है। देखो हमारी वेस्ट की डार्ट आ रही है 2.5 की, 2.5 की हम यहाँ से डालेंगे, तो 2.5 का हाफ कितना होता है, यहाँ हमारा हाफ होता है 1.25। यहाँ से 1.25 को हम आगे तक इतना बढ़ाएंगे कि हमारा जहाँ आर्म होल टच हो जाएगा, ये मार्किंग को हम यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। इतना समझ में आया ना। वेस्ट का हाफ आपको यहाँ मार्क कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स हम कट टू कट नहीं लेते हैं, डार्ट हम हाइड करेंगे यहाँ से। तो जो भी हमारा 1.25 आया है इसका फिर से हमें हाफ करना है। पहले वेस्ट का हाफ किया, देन जो आर्म होल में आया है इसका भी हमें एक बार और हाफ करना है। तो हमें मिलेगा यहाँ पे 1/2 इंच में एक लाइन ज्यादा। 1/2 इंच में एक लाइन ज्यादा हम ऊपर की साइड मार्किंग करेंगे, 1/2 इंच एक लाइन ज्यादा हम नीचे भी मार्किंग करेंगे। सीधी सीधी हमारी यहाँ से 1.5 इंच 1.25 इंच की डार्ट निकल जाएगी। कहने का मतलब वेस्ट का आधी डार्ट हमारी आर्म होल में निकलनी ही चाहिए, तभी हमारी आर्म होल की फिटिंग परफेक्ट आएगी। इसके बाद आते हैं एपेक्स पर। साइज 35 है। एपेक्स टू एपेक्स हम कैसे निकालते हैं, जो भी चेस्ट होता है उसमें हम पॉइंट लगा देते हैं। तो यहाँ मेरा साइज 35 है, पॉइंट लगाएंगे 3.5 पे हम यहाँ मार्क करेंगे। ये दोनों जो भी हमारी लाइन मिली है फ्रेंड्स, इन्हें हमें अपने एपेक्स पॉइंट पे मिला देना है इस तरीके से। तो यहाँ से ये पूरी डार्ट हमारी आर्म होल वाली हाइड हो जाएगी। आर्म होल की हाइड करेंगे, साइड फिटिंग की डार्ट हम इसमें डालेंगे।
इतना समझ में आ गया ना। जब आपको डार्ट हाइड करनी पड़े ना तो आपको बिल्कुल पॉइंट पर ही मिलाना होता है। डार्ट हाइड नहीं करनी तो फिर आपको इसको ऊपर तक लेना होता है। ओके, अब आपको यहाँ से ध्यान से देखना। अब हम वेस्ट वाली लाइन की यहाँ से मार्किंग करेंगे। देखो जो भी हमारा ये एपेक्स टू एपेक्स आया है, इससे बाहर की तरफ हमें 1.5 इंच पे मार्क करना है। 1.5 से 1.25 इंची पे मार्क करना है। अगर हैवी साइज होगा तो आप 2 से 2.5 इंची पे मार्क करोगे। नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज है तो आप 1.5 इंच पे मार्क करोगे। और बहुत छोटा साइज में आप बना रहे हो तो आप वहां पे सिर्फ 1 इंची पे मार्क करोगे। ओके, ये मार्क आया। यहाँ आपको एक ट्राइंगल शेपर की नीड पड़ेगी। अब तो मैं आपको स्केल से ही बता रही हूँ, पर स्केल से आपको कैसे करना है। जो आपकी साइड की फिटिंग है फ्रेंड्स, यहाँ आपको स्केल को बिल्कुल सीधा लेना है इस तरीके से। यहाँ से आपका स्केल एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। जैसे ही स्केल यहाँ स्ट्रेट हो जाएगा, आपको ये पॉइंट को मैच करना है। स्केल यहाँ स्ट्रेट होना चाहिए, पॉइंट को आपको मैच करना है। जैसे ही पॉइंट आपका मैच होगा, आपको ये लाइन को यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। अब इसको मैं थोड़ा आगे तक बढ़ा दूंगी इस तरीके से। कहने का मतलब आपको साइड फिटिंग पर इस स्केल को सेम ऐसे रखना है और ये पॉइंट पर मैच कर देना है। वैसे ही आपको एपेक्स पॉइंट है, इससे ऊपर भी करना है, इससे नीचे भी करना है, क्योंकि हमें पूरी पूरी डार्ट लेनी है 2.5 इंची की। ऊपर से कैसे मैच करेंगे, देखो यहाँ से हमें स्केल को बिल्कुल मैच कर लेना है इस तरीके से। मैच किया। अब यहीं से जहां तक हमारा ये पॉइंट मिलेगा, बस ऊपर से टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ऊपर से स्ट्रेट होना चाहिए। ऊपर से आपके यहाँ पे 1/2 इंची 1.25 इंची इस तरीके से ही डार्ट बनेगी। तो यहाँ मेरा हो गया ये वाली लाइन इस तरीके से। इसे भी मैं थोड़ा आगे तक खींच देती हूँ ये। अब आप देखोगे फ्रेंड्स, यहाँ मेरी कितनी डार्ट है, मुझे कितनी लेनी थी 2.5 की, तो यहाँ से मेरी पूरी पूरी निकल गई है 2.5 की डार्ट। आ गई ना हमारी साइज के अकॉर्डिंग। अगर आपका यहाँ पे साइज हैवी भी रहेगा ना फ्रेंड, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको 3 इंची 3.5 इंची उसी तरीके से आपको यहाँ पे डार्ट मिलेगी। अब यहाँ से मैं इसकी बाहर से कटिंग कर देती हूँ। देन ये डार्ट को मैं आपको ऊपर की साइड शिफ्ट करके इसको हाइड करना सिखाऊंगी। कि फ्रेंड्स मैंने इसको बाहर से कट कर लिया है। अब ये वाली डार्ट को हम ऊपर की साइड शिफ्ट करेंगे। जब भी आप डार्ट को डालोगे तो उसकी डायरेक्शन आपको ऊपर की ही साइड लेनी है इस तरीके से। जैसे ही आप ये डार्ट को यहाँ से डालोगे फ्रेंड, तो आपकी जो ये टेढ़ी लाइन हो रही थी वो हमारी एकदम सीधी हो जाएगी। और हमारी साइड फिटिंग में ये डार्ट बहुत अच्छा पफ क्रिएट करती है। तो यहाँ से हम इस पे आयरन कर लेंगे अच्छे से। इसको सेट करना है हमें यहाँ से इस तरीके से। देखो ये डार्ट हो गई हमारी हाइड। इस तरीके से हमें आर्म होल वाली डार्ट को भी हाइड करना है। जो ये वाली डार्ट है, इसकी भी डायरेक्शन हम इस तरीके से करेंगे। ये वाली डार्ट को हम यहाँ से ऐसे हाइड करेंगे। कहां तक करेंगे, बिल्कुल यहाँ पॉइंट तक। अब जब आप मेन फैब्रिक पर कट करोगे ना फ्रेंड्स, आप यहाँ से आर्म होल की पूरी ही डार्ट को हाइड कर सकते हो और ये वाली डार्ट को आप यहाँ पे डाल सकते हो। जो ये पफ बन रहा है ना फ्रेंड्स, ये हमारी फिटिंग बहुत अच्छी देता है। बिल्कुल आपका फिटिंग में भी ब्लाउज या कुर्ती जो भी रहेगी वो उतना ही सुंदर से आपका पफ बनेगा। अब यहाँ से जैसे ही फ्रेंड्स हम आर्म होल की डार्ट को हाइड करते हैं तो हमारा आर्म होल छोटा हो जाता है। तो उसके लिए जो भी आपकी ये वाली लाइन है, इसे हमें यहाँ से सीधा कर देना है इस तरीके से। ये वाली लाइन को सिर्फ आपको यहाँ से सीधा कर देना है। आर्म होल की आप फिर से जो सेंटर पॉइंट है यहाँ से और ये जो पॉइंट मिला है, इस पॉइंट पे हम अपनी चेस्ट को मेजर करेंगे। हमारी चेस्ट कितनी थी, 34 की थी। तो देखो यहाँ से हमारा मिल गया है 34 साइज। लूजिंग के साथ लिया है लेकिन डार्ट हाइड किया तो मैं पूरा साइज हमें यहाँ से मिल गया है। सिंपल हम यहाँ से अपना फ्रेंच कर्व लेंगे, सेंटर पॉइंट को मैच करेंगे और अपनी यहाँ से आर्म होल की शेप बनाएंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ से चेक करेंगे अपना आर्म होल। तो यहाँ से देखो 1/2 इंच जाएगा इसमें ऊपर से। पूरा हम देखेंगे। मेरा 16 का आर्म होल है तो 16.5 आ रहा है। 1/2 इंच हमारा ऊपर जाएगा तो पूरा मेरा यहाँ पे आर्म होल आ रहा है। इसकी हम यहाँ से अब कटिंग करेंगे। अब ये कुर्ती का फ्रंट पार्ट रेडी है कट के। आप चाहो आर्म होल की डार्ट को इस तरीके से हाइड करके देन ये वाली डार्ट को ओपन करके अपनी कुर्ती की कटिंग कर सकते हो दूसरे अपने मेन फैब्रिक पर। अगर आपको यहाँ से आर्म होल की भी डार्ट को लेना है तो आप इसको इस तरीके से ओपन करोगे तो आर्म होल की डार्ट आएगी आपकी और यहाँ साइड फिटिंग वाली डार्ट आएगी। अब आप देख रहे हैं जो यहाँ हमारा इस तरीके से कर्व में था फ्रेंड, वो जैसे ही हमने ये डार्ट को डाला है वो एकदम से हमारा यहाँ से सीधा हो गया है। और यहाँ से अगर हम अपना साइज देखेंगे तो साइज भी हमारा पूरा बराबर मिलेगा। तो देखो यहाँ से भी हमारा साइज बिल्कुल 9.25 आ रहा है, एकदम करेक्ट है। यहाँ से वेस्ट साइज भी आप यहाँ से चेक करोगे, वेस्ट भी आपका बराबर है और हिप भी आपका बराबर है। अब यहाँ से फ्रेंड्स अब देखोगे आप लेंथ।
अगर आपकी डार्ट को हाइड करने के बाद आपकी थोड़ी बहुत लटक रही है तो आप उसको कट कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि छोटी हो सकती है तो आप इसको इस तरीके से तिरछे में ही लीजिए। अब करते हैं हम इसके बैक पार्ट की कटिंग। ये बैक पार्ट के लिए हमें ये फैब्रिक को सेम ऐसे ही बिछाना है। जहां हमारी वेस्ट तक की लाइन है वहां तक हमें अपने फैब्रिक को एकदम सीधा ही लेना है। ऊपर से मैच करेंगे, डार्ट को हम यहाँ से हाइड करेंगे, आर्म होल की भी डार्ट को हाइड करेंगे इस तरीके से। शोल्डर के यहाँ से इसको मैच कर लिया है, नीचे से इसको मैच कर लिया है। अब हमारा पूरा पफ कहाँ बन रहा है, हमारा चेस्ट पॉइंट पर बन रहा है। तो देखो फ्रंट में डार्ट भी आ जाएगी और बैक पार्ट आपका यहाँ से इजी से कट भी हो जाएगा। अब बैक पार्ट के लिए फ्रेंड्स आपका ये वाला पॉइंट आपको मिल गया है, ये आपका चेस्ट साइज है। पूरा पूरा आर्म होल हमारा कितना था, 14.5 था, तो उसका हाफ आएगा 7.25 यहाँ से। शोल्डर और आर्म होल हम इतना ही लेंगे यहाँ से पूरा पूरा। यहाँ से हमारा ये वाली पॉइंट पर खड़े हमारी यहाँ पे शेप बनेगी बैक आर्म होल की, इस तरीके से। ये हमारा हो जाएगा यहाँ से बैक आर्म होल। तो यहाँ से अब कई लोगों का डाउट रहेगा कि कुर्ती छोटी बड़ी हो जाएगी। ये जो कपड़ा आप इकट्ठा देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये सिर्फ पफ के लिए आया है। इससे लेंथ पर कोई भी आपकी कुर्ती पे फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो वेस्ट लाइन है, हिप लाइन है और जो टोटल लेंथ है, ये आपको एकदम इक्वल और स्ट्रेट लेनी है। ऊपर से आपको चेंजेस करना है, सिर्फ आपको एपेक्स पॉइंट पर चेंज करना है, उससे अलावा आपको कहीं चेंज नहीं करना है। तो सेम ऐसे ही हम इसकी कटिंग करेंगे। फ्रंट का आर्म होल मेजर किया था, बराबर आ रहा था। बैक का भी हम एक बार मेजर करेंगे, यहाँ से देखेंगे आर्म होल में हमारा शोल्डर में हमारा जाएगा तो देखो बैक का भी हमारा पूरा पूरा 8 इंच आ रहा है। तो दोनों ही हमारे बराबर आ रहे हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स हम अपनी कुर्ती की कटिंग करते हैं। जो हमारी डार्ट वाली कुर्ती होती है इसकी हम कटिंग करते हैं। और अगर आपको इसी से जो हमने ये ड्राफ्टिंग सीखी है, ऐसी ही सेम आपको स्टिचिंग सीखनी है इसी कुर्ती की, तो कमेंट में जरूर यस लिखिए। इसकी नेक्स्ट वीडियो मैं कुर्ती की स्टिचिंग की लेकर आने वाली हूँ। और अनीता जी, अगर आपको अभी भी थोड़ा बहुत डाउट रह गया हो आर्म होल में तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कमेंट कर सकते हो। बस जो वेस्ट होती है उसका हाफ आपका आर्म होल में से डार्ट निकल जाती है। इस तरीके से आप हाइड कर सकते हो। अब यहाँ से जैसे मुझे आर्म होल की डार्ट को बिल्कुल हाइड करना है तो दूसरे फैब्रिक पर हम कट करेंगे, तो ऐसे ही सेम आर्म होल कट कर लेंगे। ये वाली डार्ट ले लेंगे, ये वाली हम माइनस कर देंगे। अगर आपको ये भी माइनस करनी है तो फिर आपको यहाँ कपड़े को इस तरीके से इकट्ठा ही करना पड़ेगा जो मेन फैब्रिक है, तो आपकी यहाँ से भी डार्ट हाइड हो जाएगी। ओके, तो नेक वगैरह सेम वैसे जैसे नॉर्मल कुर्ती लेते हैं, बाकी चेंजेस मैंने यहाँ समझाए हैं। अगर आपको इस कुर्ती की स्टिचिंग सीखनी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।